साल का कार्यकाल कुलदीप धनखड़ का होने में चला, ये विकास की बातें कर रहे हैं। आज पावर टाइम जो हालात बने हुए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सिर्फ इन लोगों ने विकास के नाम पे बातें की और राजनीति की है। एक्चुअल में विकास क्या हुआ पूरी पब्लिक को पता है कि किसका तो विकास हुआ और कैसे विकास हुआ, सब लोगों को पता है। विकास की बात हमने 5 साल में इनको सिखाई कि राजनीति में विकास कैसे होता है और क्षेत्र का विकास किस तरीके से होता है। जिस तरीके से विराटनगर विधानसभा में 5 साल में हमने डेवलपमेंट के ऐतिहासिक काम किए, नई नई संस्थाएं लेकर के आए, सड़कों का डेवलपमेंट किया, हॉस्पिटलों का किया, स्कूलों का किया, सड़कों का जो जाल पूरे विराटनगर में बिछाया, उसको विकास कहते हैं। इन लोगों ने 2 साल निकलने को हो गए, लेकिन विकास के नाम पे जो इन्होंने राजनीति करी है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। वही आप देखिए जो हालात विराटनगर में बने हुए हैं वो जनता से छुपे हुए नहीं है। वहीं सारी सड़क को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का एक चेयरमैन होने के कारण ये सड़क नहीं तोड़ी जा रही, बच्चे परेशान हो रहे हैं पानी में आते हुए। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस सड़क का बजट में राजस्थान सरकार से, तत्कालीन सरकार से लेकर के आया था और शानदार 50 फुट सड़क यहाँ से कि प्रागपुरा की सीमा तक बननी थी, जो 99% कार्य इसका पूरा हो गया। मात्र 100 मीटर का रोड, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन की एक बिल्डिंग आ रही है, उसके कारण अटका हुआ है। स्कूल के आप देखिए जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, स्कूल आसपास में स्कूलें हैं, कॉलेज है, उस आसपास में जो भी जितने आने वाले जाने लोग हैं, बारिश के मौसम में, बिना बारिश में भी जो पानी जिस तरीके से गंदा पानी यहाँ भरा रहता है, उसकी वजह से सब लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति को फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, उसको फ़ायदा देने के लिए पूरी जनता का गला घोंटा जा रहा है और झूठी विकास की बातें करते हैं। विकास दिख रहा है इनका, ये बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं, आम आदमी कितना परेशान हो रहा है, इनका विकास दिख रहा है कि ये लोग विकास के नाम पे जो काम हम शुरू करके गए उसको पूरा भी नहीं करा पा रहे। अभी तक 2 साल में उन कामों को पूरा नहीं करा पा रहे। कॉलेज का 60% काम मैंने पूरा करा दिया था, 2 साल में 40% काम पूरा नहीं करा पाए लोग। वहीं सर जो 15 लाख के शौचालय बने हुए हैं जिनमें अभी तक ताले नहीं खुल पा रहे, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, नगर पालिका ने, मुझे भी सूचना लगी, कई जगह शौचालयों का निर्माण कराया है, जीर्णोद्धार भी कराया कई जगहों का, और जिस तरीके का बजट आवंटन है उसमें वो आप सब लोगों को पता है, पूरी जनता को पता है। लेकिन मेरा तो इतना ही निवेदन है कि आपने बना दिए तो कम से कम जनता का उपयोग तो उसको करने का, जनता उनका उपयोग करे, उनके ताड़े खुलवाइए, उनमें पानी की व्यवस्था करिए, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था करिए, उनको सुचारू रूप से चालू करवाइए। वरना बनाने का क्या औचित्य हुआ? इतना पैसा लगा दिया आपने उनमें, इतना बजट सरकार का खर्च हुआ है, तो उसका फायदा क्या मिला जनता को जब उसका उपयोग ही नहीं होगा? वही सर लाइटें लगाई जा रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? पावटा नगर पालिका में देखिए, मैं अभी भी बाजार में जाके आया हूँ, पावटा बाजार में। जिस तरीके से पावटा बाजार में ऑलरेडी ही रास्ता सकड़ा था और फिर 1.5-2 फीट के इन्होंने जो अभी बिजली के टावर लगने हैं उनके जिस तरीके से 40 इन्होंने खड़े कर दिया है, बाजार और सकड़ा हो गया। हर व्यापारी परेशान है कि हमारी गाड़ियाँ नहीं घूम पाएंगे, बाजार में जाम रहेगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बाजार में खाली होती हैं, गाड़ियाँ आकर के, ट्रेलर वगैरह जिनमें सामान आता है बाजार में किराने का, वो सब गाड़ियाँ अब काम ही नहीं कर पाएंगी, वो घूम ही नहीं पाएंगी गाड़ियाँ। पूरा बाजार इससे त्रस्त है। मैं तो कह रहा हूँ राजनीति में सरकार को काम वो करना चाहिए जनता की भावनाओं के अनुसार हो, जनता के विपरीत अपनी मनमर्जी जनता पे नहीं थोपनी चाहिए। आज अगर आप सर्वे कर लीजिए, पावटा बाजार का एक भी व्यापारी इस बात के लिए खुश नहीं है कि लाइटें लगाई। लाइटें अगर आपको लगानी खंभों पे लगा दीजिए, ऑलरेडी जो खंभे लगे उन पे लगा दीजिए। आप 2-2 फीट जगह और रोक रहे हो, 4 फीट जगह आप कवर कर रहे हो। पहले बाजार सकड़ा था, 4 फीट का और सकड़ा कर दिया आपने, तो कैसे साधन जाएंगे, बाजार कैसे डेवलप हो गई? आने वाले समय व्यापारी सब लोग परेशान हो, सब व्यापारी दुखी हैं, लेकिन बेचारा कोई बोल नहीं पा रहा। मजबूरी है व्यापारियों की कि उनको व्यापार करना है। जिस तरीके की सत्ता यहाँ की तानाशाह हो चुकी है, उसके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहते। लेकिन मेरा तो आग्रह है सरकार से कि इस बात पे ध्यान दें, जन भावनाओं का पालन करें और एक बार बाजार के लोगों से, व्यापार मंडल से बैठ के चर्चा करें, सर्वदलीय लोगों को बुलाएं, उनसे बात करें कि ये लाइटें बाजार में लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। पावटा फ्लाईओवर को लेकर क्या कहना है सर आपका? ये फ्लाईओवर का जो नासूर है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, राजस्थान और केंद्र में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और ये नासूर इस पावटा नहीं पूरे 27 क्षेत्र के लिए पैदा करके गए कि आज जिस तरीके से बंद फ्लाईओवर ये बना के गए हैं, पूरा व्यापार चौपट हो गया कस्बे का। लोग कस्बे के अंदर नहीं जा सकते, बाहर जो रेडी थड़ी वाले जो अपना जीवन यापन करते थे, फुटपाथ वाले, वो सब बेरोजगार हो चुके हैं। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी 5-10 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर। तो पूरे जनता ही से त्राही है, लेकिन ये सिर्फ थोती बातें करते हैं डबल इंजन के। भाई डबल इंजन का फायदा क्या हुआ? इनका इंजन तो धुआं फेंकने लग गया, मुझे लग रहा है। काम नहीं हो रहे जब पब्लिक के, तो किस बात की डबल इंजन की सरकार है?
वहीं सर दिवाली का त्यौहार आ रहा है, बड़ा एक हिंदू त्यौहार है और सड़कें टूटी हुई है वार्डों में, हर वार्डों में हालात है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरीके से इन्होंने पत्थरों की बंदरबाट की है कि हर जगह शिलान्यास के पत्थर लगा दिए, पत्थर तो इन्होंने लगा दिए, लेकिन वो काम कब शुरू होंगे कम से कम जनता को ये भी बताया जाए, वो काम कब पूरे होंगे ये भी जनता को बताया जाए। जब आप काम करा ही नहीं सकते, आपके पास बजट ही नहीं है, तो आप किस बात की फिर सड़कों के आप शिलान्यास करिए आइए। और जब बजट नहीं है, उसी के लिए आप ज़मीन बेचना चाहते हैं पावटा की, कि पावटा के गोदामों की ज़मीन बेच करके जो पैसा है उसे हम इन सड़कें बना दें। भाई ऐसी सड़कों की आवश्यकता पावटा की जनता को नहीं है। आप राजस्थान सरकार से बजट लाइए, PWD डिपार्टमेंट से बजट लाइए, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बजट अलग से सड़कों का, पावटा कस्बे की सड़कों के लिए लेकर आओ, ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिले, ये सड़कों का निर्माण हो। ज़मीन बेच करके आप सड़कें बनाना चाहते हो, तो मैं ये मानता हूँ कि ये तरीका बिल्कुल भी गलत है, कि हमारे क्षेत्र की जो बेशकीमती ज़मीन है उसको हम बेचना चाहते हैं और फिर हम बाकी अन्य विकास कार्यों पर अगर खर्च करना चाहते हैं तो ये गलत है। ज़मीन बेच करके विकास करने की आवश्यकता मुझे लगता है इस क्षेत्र की जनता को नहीं। सर वहीं फ्लाईओवर को लेकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जा रहा है युवाओं द्वारा, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए। पावटा इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र है, इतना बड़ा कस्बा है, कितने गाँव की आबादी पावटा से जुड़ी हुई है। आज बहुत लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। आज पावटा का व्यापार धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है इसकी वजह से, तो करना चाहिए। हम सब लोग इसके साथ हैं, सब लोग सहमत हैं इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू।